चलिए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 क्वेश्चन में अपने पास क्या कह रहा है कि एक ऐसी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, एन ऑर्डर की। अब हमें क्या शो करना है, देन शो दैट इट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर दिखाना है और क्या दिखाना है, डिटर्मिनेंट एक ऐसा हो जाएगा +-1। नॉन सिंगुलर दिखाने के लिए मेरे पास क्या कंडीशन होती है कि उसका डिटर्मिनेंट ए है वो नॉन जीरो आना चाहिए। सिंगुलर के केस में जीरो, नॉन सिंगुलर के केस में नॉन जीरो आना चाहिए। मतलब मेरे को क्या दिखाना है, डिटर्मिनेंट एक ऐसा हो जाएगा नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज क्या दे रही है, एक ऐसी मैट्रिक्स है यूनिटरी है, तो ए के पास क्या प्रॉपर्टी है, लिखते हैं आंसर प्लस इसका 11th क्वेश्चन का क्या कह रहा है, ए यूनिटरी मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की। तो ए मेरे को क्या दे रखी है, यूनिटरी दे रखी है, तो यहां से क्या बोल दूंगी मैं, अगर ए कैसी है, ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऐसा दे रखा है। ठीक है, यूनिटरी बोलते ही क्या आ जाएगा कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आइडेंटिटी के इक्वल और ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसके इक्वल, आइडेंटिटी के। ये चीज होती है अपने पास। अब देखिए हमें क्या दिखाना है, इसको नॉन सिंगुलर, मतलब इसका डिटर्मिनेंट कैसा दिखाना है, नॉन जीरो। तो मेरे को हिंट मिल गई, मेरे को क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। तो मैं डिटर्मिनेंट लेती हूँ, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट कर देंगे। क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, और यहाँ से क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कितने ऑर्डर की है, एन क्रॉस एन की है, क्योंकि ए का ऑर्डर भी कितना चल रहा है, एन ही चल रहा है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए। क्लियर। अब यहाँ से देखिए, जब डिटर्मिनेंट करूंगी ए और ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का, डिटर्मिनेंट क्या कहता है, डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी का कितना होता है, मेरे पास 1 होता है, 1 होता है, तो 1 ही ले लेते हैं। और इसको भी सेम ही खुलेगा ये, अगर इसको राइट साइड में करना चाहो कर सकते हो, सेम ही आएगा। तो आगे देखते हैं हमें क्या करना है। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, और जो ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैसे खुलता है, पहले ए का ट्रांसपोज कर दो फिर उसका कर दो कॉन्जुगेट। अब मुझे एक रिजल्ट पता है, रिजल्ट क्या पता है कि अगर मैं डिटर्मिनेंट ए की बात करूं और डिटर्मिनेंट ए के ट्रांसपोज की बात करूं, दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। आई नो दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के। इतनी चीज पता है। तो जब इसको एक ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को मैं खोलूंगी, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो सेम आ जाएगा। यहाँ से डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, 1 के। ठीक है जी। तो यहां से क्या पता चला, ट्रांसपोज तो ए के अंदर ही कन्वर्ट हो गया और इसका क्या लग गया, कॉन्जुगेट। अब यहां से क्या पता चला कि डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, 1 के। अब हमने ऐसा सेम एग्जांपल के अंदर भी किया था कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, z है, तो मैं क्या करूं, z और z के कॉन्जुगेट की जब प्रोडक्ट करती हूं, मेरे पास क्या आता है, मॉडुलस ऑफ z आ जाता है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर ये आ जाता है। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए का, इसका स्क्वायर किसके इक्वल, 1 के। यहां से क्या पता चला, यहां से मुझे पता चला कि जो मैं मॉडुलस कर रही हूं डिटर्मिनेंट ए के स्क्वायर का कितना है, 1। या ऐसे समझ लीजिए, इस वाले को बेशक रहने दीजिए, यहां से क्या हो जाएगा, देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा। अब मॉडुलस किसी नंबर का 1 कब आता है, जब हमारे पास या तो नंबर -1 हो या +1 हो। तो यहां से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1 आ गई। यही मेरे को प्रूफ करना था। ठीक है, अभी एक चीज और दिखानी रहेगी, नॉन सिंगुलर की डिटर्मिनेंट एक ऐसा है नॉन जीरो है, ये दिखाना रह गया ना। तो यहां से दिखाते हैं, देखिए
यहां से कैसे दिखाएंगे, दो चीज है, क्या है, एक तो डिटर्मिनेंट ए है और एक डिटर्मिनेंट ए का कॉन्जुगेट है। दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, 1 आ रही है। 1 आ रही है तो क्या पता चलेगा, यहां से मुझे पता चलेगा, अब दो चीजों का प्रोडक्ट अगर मेरे पास 1 आ रहा है तो क्या ऐसा पॉसिबल है उनमें से कोई एक 0 हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, यहाँ से लिखूंगी कि डिटर्मिनेंट ए है वो भी नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट ए का कॉन्जुगेट वो भी नॉन जीरो है। अब यहाँ से क्या आया, डिटर्मिनेंट ए कैसा आ गया, नॉन जीरो। तो यहाँ से क्या बोल दूंगी, यहाँ से मैं बोल दूंगी कि एक ऐसी मैट्रिक्स है ए इज नॉन सिंगुलर। ए यहाँ से नॉन सिंगुलर बोल दी और जो डिटर्मिनेंट ए को ±1 दिखाना था वो भी दिखा दिया। नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्या कह रहा है, के अंदर कह रहा है कि ए और बी मेरी कैसी मैट्रिक्स हैं। 12 के अंदर कह रहा है ए और बी कैसी है, एन रोड यूनिटरी मैट्रिसेस हैं। देन प्रूव दैट कि ए बी कैसा हो जाएगा, ए बी और बी ये दोनों कैसे होंगे, यूनिटरी होंगे। मतलब ये दिखाना है ए और बी दे रखी है और ए और बी की अगर प्रोडक्ट करूं वो भी क्या आए, अगर यूनिटरी लेके चल रही हूँ तो यूनिटरी आए, ऑर्थोगोनल लेके चल रही हूँ तो ऑर्थोगोनल आए। ठीक है, चलते हैं। इसमें क्या करते हैं, यूनिटरी ही दिखा देती हूं मैं, ए बी को यूनिटरी दिखा देती हूँ, बी ए को खुद कर लेना, फिर एक को ऑर्थोगोनल दिखा दूंगी। पहले क्या लेके चलते हैं, ए एंड बी, बी कैसी ले लेते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए यूनिटरी है तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी के। सेम क्या होगा, सेम बी के केस में होगा, बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। अभी मेरे को दिखाना किसको है, यूनिटरी ए बी को यूनिटरी दिखाना है। मतलब मैं क्या दिखाना चाहती हूँ, आरटीपी क्या है मेरे पास कि जब मैं ए बी ले उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करूं, ए बी ले दोबारा किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी के, या बोलूं ए बी ले ए बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले, दोनों कैसे आने चाहिए, आइडेंटिटी, तब जाके मेरी ए बी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, ए बी हो जाएगी मेरे पास यूनिटरी। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो चाहिए वही हिंट में से ए बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए बी ले लेते हैं, जो चाहिए वही ले लेते हैं। अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भैया कहते हैं मैं हमेशा रिवर्स कॉन्जुगेट के अंदर ओपन होऊंगा, तो यहाँ से क्या करना है, इसको रिवर्स में ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, क्या आ गया, बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, और यहाँ से क्या आ गया, ए बी। अब ये वाली चीज मुझे पता है किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आइडेंटिटी और बी। अब इसकी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये क्या बन जाएगा, बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बी, तो वो क्या बन गया, आइडेंटिटी। ठीक है जी, आइडेंटिटी बन गया। तो हमने क्या देखा, आइडेंटिटी बन गया। सेम क्या करेंगे, राइट साइड से ले लेंगे। अब दूसरा प्रूफ करना है वो भी कर लोगे, कुछ नहीं करना, सिंपली चलो कर ही देती हूँ। ए बी ले लेंगे, फिर ले लेंगे ए बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, क्या आ जाएगा, ये तो ए बी ही रहेगा, ये बन जाएगा बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ये बीच वाला आइडेंटिटी बन जाएगा ए आइडेंटिटी ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या आ गया, आइडेंटिटी। यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया ए बी कैसी है, इज यूनिटरी। अब हमें क्या करना है, बस बी ए को भी सेम लेना है, जहां पे ए बी लिया है बस उल्टा करके बी ए ले लेंगे। ये हमारा हो गया यूनिटरी के लिए प्रूफ। अब हम करते हैं ऑर्थोगोनल के लिए। ऑर्थोगोनल में क्या होगा, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल है तो क्या प्रॉपर्टी है, ए ट्रांसपोज ए किसके इक्वल, आइडेंटिटी के,
ए ट्रांसपोज के। ठीक है, अब मुझे क्या दिखाना है, ए बी को ऑर्थोगोनल दिखाना है। इस बार ए बी को नहीं, बी ए को दिखा देती हूँ, ए बी वाला फिर खुद कर लेना। बी ए में क्या करेंगे, आरटीपी क्या है मेरे पास, बी ए का ट्रांसपोज करूँ, बी ए फिर करूँ, क्या आ जाएगा आइडेंटिटी, या क्या करूँ बी ए पहले ले लूँ, बी ए का ले लूँ ट्रांसपोज, सेम ही आएगा। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। तो हमें क्या दिखाना है, पहले ही ले लेती हूँ बी ए ट्रांसपोज बी ए। अब ट्रांसपोज भैया भी क्या कहते हैं, मैं रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता हूँ, तो इसको रिवर्स में ओपन कर लेंगे। क्या आ जाएगा, पहले ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज बी ए। अब ये तो क्या बना देगा आइडेंटिटी, ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी ए। आइडेंटिटी तो कुछ नहीं है, जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो वही आंसर आता है। ए ट्रांसपोज ए भी क्या बन जाएगा आइडेंटिटी। तो यहाँ से मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि जो बी ए मैट्रिक्स है, बी ए इज ऑर्थोगोनल। ठीक है जी, बी ए को ऑर्थोगोनल दिखा दिया, ए बी को यूनिटरी दिखा दिया, सेम ऐसे ही कर लेंगे, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। लास्ट में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट। लास्ट में बोला कि इनवर्स दिखाना है यूनिटरी मैट्रिक्स का, कैसा होगा यूनिटरी, एंड इस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू यूनिटी 1 होगा। किसका डिटर्मिनेंट है ना, एक तो हमने अभी दिखाया है कि डिटर्मिनेंट कैसा था, अभी दिखाया है ना कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसी थी 1, यही दिखाया था अभी थोड़ी देर में। जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया है सेम करेंगे, डिटर्मिनेंट को इक्वल टू यूनिटी दिखाने के लिए। तो अभी क्या दिखाना रह गया, इनवर्स दिखाना है यूनिटरी का। तो मैं क्या करती हूँ, ए बी ए यूनिटरी मैट्रिक्स, ए यूनिटरी मैट्रिक्स है, क्या हो रहा है, ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी ए ट्रांसपोज के। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिखाना है, इनवर्स को यूनिटरी दिखाना है। मतलब मैं ए की जगह पे अगर ए का इनवर्स रख रही हूँ तो सेम रिजल्ट फॉलो होगा। मतलब आरटीबी में मेरे पास क्या है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए इनवर्स आइडेंटिटी, या पहले मैं लिखूँ ए इनवर्स फिर लिखूँ ए इनवर्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, एक ही बात रहेगी। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ से मुझे क्या हिंट मिली कि मेरे को इनवर्स इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं क्या करती हूँ, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड कर देती हूँ। ठीक है, करते हैं। इस वाली इक्वेशन में क्या करती हूँ, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, इनवर्स ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए का इनवर्स आइडेंटिटी का इनवर्स ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फिर इसका इनवर्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इनवर्स भी रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है तो रिवर्स में ओपन कर लेंगे, ए का इनवर्स प्रोडक्ट में ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का इनवर्स, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी आता है, यहाँ से ए का इनवर्स ए के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का इनवर्स। अब इनवर्स अंदर चाहिए, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बाहर चाहिए, तो बाहर भेज देते हैं। क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आइडेंटिटी ए इनवर्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। यहाँ से क्या हुआ, ए इनवर्स ने यूनिटरी वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई कर दी, तो यहाँ से क्या हुआ, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स कैसा हो गया, यूनिटरी। ठीक है जी, ए इनवर्स कैसा हो गया, यूनिटरी। आगे चलते हैं, मेरे को क्या दिखाना है कि डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, यूनिटी के। अब ए कैसा है, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के या ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के। अब डिटर्मिनेंट कर लेती हूँ, डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज का ए का आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट ए के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी 1 होता है, सेम उसको पीछे वाले को कर लेंगे, दोनों सेम ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होते हैं, सेम होते हैं,
तो मैं ए ट्रांसपोज को तो ए ही लिख सकती हूँ और कॉन्जुगेट और साथ में चल रहा है। मुझे पता है ना कि ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होता है, ए का ट्रांसपोज और फिर उसका कॉन्जुगेट। अब इसकी जगह तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, ए का क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बन गया। अब इसी को इसमें यूज कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल हो गया, 1। यहाँ से क्या पता चला कि जो मॉडुलस वैल्यू है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगी, इज यूनिटी, 1 हो जाएगी। कि मॉडुलस करने पे जो मेरे को वैल्यू मिल रही है डिटर्मिनेंट ए की कैसी मिलेगी, यूनिटी। नोट कर लीजिए, ठीक है। आज यहीं तक करेंगे हमारी वीडियो और चैप्टर दोनों होता है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।